गौतम ने रेखा को उठवा लिया। रेखा से पूछताछ की गई तो रेखा बोली, रिजवान उनका विश्वसनीय ड्राइवर था। जब किसी का कोई सहारा नहीं मिला तब रिजवान ही उनकी मदद कर रहा था। चूँकि वह दिन भर ऑफिस में ड्यूटी देता था, इसलिए कभी कभी रात में आकर उनके लिए सामान दे जाया करता था। रेखा की कुटाई भी की गई, मगर रेखा अपने बयान से टस से मस नहीं हुई। गौतम परेशान हो गया। वह दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ पर रेखा के दोनों बच्चे खेल रहे थे। गौतम को उन बच्चों में क्लू नजर आया। वह उन बच्चों के साथ खेलने लग गया। थोड़ी देर में दोनों बच्चे उससे हिल मिल गए। गौतम ने दोनों बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान और नमकीन मंगवाए। दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। बड़े बच्चे ने कहा, थैंक यू अंकल। तो छोटे बच्चे ने कहा, अंकल मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप सच सच बताओगे? हाँ बेटे, बिल्कुल सच बताएंगे। कहो क्या बात है? अंकल, आप हमें रिजवान अंकल से बचा लेना। अब चौंकने की बारी गौतम की थी। उसने छोटे बेटे, जो कि लगभग 8-9 साल का था, उसको अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ ज़रूर बचा लेंगे, पर ये तो बताओ कि तुम्हें रिजवान अंकल से डर क्यों लगता है? रिजवान अंकल बहुत बुरे हैं। वे मुझे बहुत मारते हैं और कहते हैं कि वे मुझे वहीं पहुंचा देंगे जहाँ उन्होंने मेरे पापा को पहुंचाया था। मासूम बच्चे ने बहुत बड़ा क्लू गौतम को दे दिया था। मतलब रिजवान ने राकेश की हत्या कर दी थी। पर क्यों? ये बात इन बच्चों को पता नहीं थी, क्योंकि तब ये बहुत छोटे थे। इसका मतलब है कि रेखा और रिजवान में कोई संबंध पहले से था। जब उसका पता राकेश को चला तब उसकी हत्या कर दी गई और लाश कई ठिकाने पर लगा दी गई। अचानक गौतम को रिजवान की निकाह की फोटो याद आ गई। उसमें बुर्के वाली महिला की आंखें रेखा की आंखों से मिलती जुलती लगी। अब तो स्थिति साफ हो गई थी, मगर कोई सबूत नहीं था। गौतम ने वह फोटो दोबारा मंगवाई और गौर से देखा तो स्पष्ट हो गया कि वह रेखा ही है। उसे उस दिन की रेखा याद आई जो कितना नाटक कर रही थी उसके कार्यालय में। पूरा आसमान सिर पर उठा लिया था उसने रेखा को थाने बुलवा लिया और 4-5 महिला सिपाहियों से उसकी खूब कुटाई करवाई, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। पिटते पिटते कई बार बेहोश हो गई, मगर वह यही कहती रही कि रिजवान से उसका कोई संबंध नहीं है और राकेश की हत्या न तो उसने की थी और न रिजवान ने की थी। गौतम ने रिजवान को फिर से उठवाया और इस बार उसकी अच्छी खातिरदारी की गई तो रिजवान टूट गया और उसने राकेश की हत्या करना कबूल कर लिया। रेखा को रिजवान के सामने बैठाकर रिजवान के बयान दर्ज किए गए। तब रेखा ने पहली बार जबान खोली। रिजवान सरकारी ड्राइवर था और साहब की गाड़ी चलाता था। साहब दौरे में कई कई दिनों तक बाहर रहते थे। पीछे से रिजवान उनका ध्यान रखता था, घर का छोटा मोटा काम कर देता था, बच्चों को खिलाता था। कब वे दोनों पास आ गए पता ही नहीं चला। एक दिन बहुत तेज़ बरसात हो रही थी। राकेश दौरे पर थे, बच्चे डर रहे थे, तो मैंने रिजवान को घर पर सोने के लिए कह दिया था। उस दिन हम दोनों में पहली बार शारीरिक संबंध बने थे। फिर तो यह सिलसिला चलता गया। एक दिन राकेश दौरे पर गए थे तो उस रात रिजवान घर पर ही सो गया। इतने में राकेश आ गया और हम दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। वह दृश्य देखकर राकेश पागल हो गया और वह रिजवान को मारने लग गया। राकेश रिजवान के खून का प्यासा लग रहा था। राकेश का रौद्र रूप देखकर मैं डर गई और एक लकड़ी से राकेश के सिर पर पीछे से प्रहार कर दिया। राकेश गिर पड़ा और अचेत हो गया। मैं बहुत घबरा गई थी। राकेश को जब होश आएगा तब क्या होगा? वह तो रिजवान को मार डालेगा। मैं रिजवान के बिना रह नहीं सकती थी, इसलिए मैंने रिजवान को राकेश को मारने के लिए कह दिया। रिजवान ने एक तार से राकेश यादव का गला घोट दिया और वह मर गया। फिर रिजवान और उसके भाई उस्मान ने लाश ठिकाने लगा दी। दोनों के बयान कलमबद्ध करने के बाद उस्मान को उठाया गया। उसने बड़ी जल्दी अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों से जब पूछा कि लाश कहाँ ठिकाने लगाई तो उनकी बात सुनकर एसपी साहब दंग रह गए। नेशनल हाईवे पर पुल बनाने का काम चल रहा था उन दिनों। खंभों के लिए गहरे गड्ढे खोद रखे थे, लगभग 18 फुट गहरे। 7वें गड्ढे में राकेश की लाश फेंक दी और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, जिससे किसी को पता नहीं चले। उसके बाद उस पर पुल बन गया। बड़ी बड़ी क्रेन मंगवाई गई और 7वां पुल खुदवाया गया। लगभग 20-22 फुट गहरा गड्ढा खोदना पड़ा। तब एक नर कंकाल मिला। वह नर कंकाल राकेश का ही था। इसके लिए डीएनए जांच करवानी आवश्यक थी। डीएनए जांच रिपोर्ट आ गई, जिससे सिद्ध हो गया कि वह कंकाल राकेश का था। इन 7 वर्षों में रेखा ने अपना धर्म बदलकर अपना नाम शबनम रख लिया। रिजवान चूंकि पहले से विवाहित था, इसलिए रेखा ने उसकी दूसरी बीवी होना मंजूर कर लिया, लेकिन उसने छुपकर निकाह किया था। समाज में वह रेखा राकेश यादव बनकर ही रह रही थी।
और मांग में सिंदूर, बिंदी, चूड़ी वगैरह सब पहनकर रह रही थी। अभिनय भी शानदार कर लेती थी वह, मगर सत्य तो एक दिन बाहर आ ही जाता है। तीनों पर मुकदमा चला। रेखा और रिजवान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इसकी अपील उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अभी। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, वरन एक सत्य है जो मध्य प्रदेश के खंडवा की है। रेखा ने अपने पति के साथ छल किया था, जिसका अंजाम वह भुगत रही है, मगर इस छल में राकेश मारा गया और दोनों बच्चे अनाथ हो गए। एक छल ने एक हंसते खेलते परिवार को तहस नहस कर दिया था।